हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक टू हाई लेवल पढ़ रहे थे, मींस दैट जीरो टू हीरो लेवल पढ़ रहे थे। अर्थात हम बिल्कुल बेसिक से अल्फाबेट से ए टू जेड से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ग्रामर में ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भाग नहीं होगा जो हम आपको भली बात समझा के ना पढ़ा दें और आपके समझ में आ जाए। तो आप वन बाय वन वीडियो देखते जाइए। आइए हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो देखते हैं और हम पार्ट 2 वीडियो तक कंटिन्यू पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 3 वीडियो में एक बार फिर से हम एक हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है अल्फाबेट। क्या हेडिंग डल गई? अल्फाबेट। हालांकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फाबेट किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। किसे? ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ए टू जेड का मतलब क्या होता है तो आप बताइए कि ए से लेकर जो जेड तक की सीरीज होती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। मींस दैट अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो वही 26 लेटर्स जो सीरीज में लिखे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ना कि 26 अल्फाबेट होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको समझा के बता दिया, ठीक है ना। तो अल्फाबेट ए टू जेड को कहते हैं। अब देखिए, अल्फाबेट को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? अल्फाबेट को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। हालांकि अधिक मात्रा में इसे 2 ही भाग में बताया जाता है। जी हाँ, इसे 2 ही भाग में बताया पढ़ाया जाता है, लेकिन 3 भाग में जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, पहला भाग हो गया, अल्फाबेट को पहला भाग में बांटे हैं जिसका नाम है वावेल्स। वावेल नहीं होता है क्योंकि मोर देन 1 लेटर, जब एक लेटर से अधिक है तो फिर वावेल्स होगा, वावेल नहीं होगा। तो इसको आपको पता होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। तो आपका पहला भाग होगा वावेल्स। अच्छा, वावेल्स की अगर हम लोग नंबर की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग वावेल्स की नंबर की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वावेल्स की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? थोड़ा बोलेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे हो गए वावेल्स। क्या हो गए? वावेल्स। तो वावेल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है ना। दूसरा भाग आपका होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है भैया? कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट्स होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स क्यों होता है? क्योंकि मोर देन 1, क्योंकि इनकी जो नंबर होती है, इनकी जो नंबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी नंबर होती है 21। कितनी होती है? 21 होती है। 21 का मतलब 21। अब अगर ये पांचों को हम लोग लेस कर दे, छोड़ दे, ठीक है ना, अगर ये लीव कर दे, छोड़ दे, ये पांचों को छोड़ दे, तो इनके बाद ए के बाद बी, इनको पांचों को छोड़ दीजिए, छोड़िए। इनको पांचों को छोड़ने के बाद अगर आप लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाएगी। तो कॉन्सोनेंट की संख्या हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ए के बाद बी, सी, डी, ई को छोड़ दो एफ, जी, एच, आई को छोड़ दो जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ दो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ दो वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है ना। तो अब इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। यानी वावेल की संख्या, वावेल्स की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है आपकी 21। एक और नाम पढ़ते हैं अभी, कार्डिनल वावेल, ऑर्डिनल वावेल। इसमें बहुत सारे प्योर वावेल, प्योर कॉन्सोनेंट, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो एक होती है आपका जिसका नाम होता है सेमी वावेल। क्या नाम होता है? सेमी वावेल्स। इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध। क्योंकि अर्ध स्वर इसलिए बोलते हैं कि कहीं कहीं ये कॉन्सोनेंट का काम करता है तो कहीं कहीं वावेल का काम करता है। तो सेमी वावेल की संख्या आपकी होती है 2। कितनी होती है इनकी संख्या? 2। डब्ल्यू और वाई। क्या होती है? डब्ल्यू और वाई, ये होते हैं सेमी वावेल। क्या होते हैं?
सेमी वावेल। तो आप देखिए अल्फाबेट को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, एक वावेल्स हो गया, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, आप इस तरह से बांट सकते हैं कि मतलब कि 2 भाग बांट सकते हैं, अलग से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने उसी में आपको बता दिया। अब एक बात और समझ लीजिए, अब किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो हम बता रहे हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पास ये क्या है, डब्लू है, जी सर। यहाँ पास क्या है, वाई है। ये दोनों को हमने क्या कहा, ये सेमी वावेल है। लेकिन एक बात और देख लेंगे, डब्लू तो यहाँ भी है भैया और वाई यहाँ भी है, इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। और यहाँ भी डब्लू वाई है, इसे हम लोग कह रहे हैं कि सेमी वावेल है। ये बात थोड़ा सा समझ से बाहर दिख रही है, क्योंकि यहाँ डब्लू वाई है ना, यहाँ डब्ल्यू आई कॉन्सोनेंट में भी दिया है और यहाँ डब्ल्यू आई सेमी वॉवेल्स में दिया है। हाँ बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल भी कहते हैं और डब्ल्यू और वाई को कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, अलग अलग प्लेस के अनुसार और अलग अलग साउंड के अनुसार, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे तो हम एक टीचर हैं, लेकिन क्या अपने घर में अपने भैया और मम्मी पापा की नजर में हम एक टीचर है, नहीं है ना। प्लेस बदला नाम बदल गया, जी हाँ, प्लेस बदला नाम बदल गया, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये देखिए वावेल्स तो वावेल्स होते ही हैं, कॉन्सोनेंट होते ही हैं, ठीक है ना। इसी में हम लोग प्योर कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, प्योर वावेल, ठीक है ना, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाई और डब्लू को कब कॉन्सोनेंट बोलना है और वाई और डब्लू को कब सेमी वावेल बोलना है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डब्लू और वाई है ये आपके कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया कि डब्लू और आपके जो वाई है ये आपके हैं सेमी वॉवेल्स है, क्या है भैया, सेमी वॉवेल्स है। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि डब्लू और वाई कब कॉन्सोनेंट का काम करेंगे और डब्लू और वाई कब सेमी वॉवेल्स का काम करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए, अगर डब्लू और वाई का उच्चारण, क्या चीज, उच्चारण का मतलब साउंड, क्या, साउंड, ठीक है ना। डब्लू और वाई का उच्चारण का मतलब साउंड किसकी तरह हो, ए ई आई ओ यू, अर्थात वावेल की तरह हो। जी हाँ, डब्लू और वाई का उच्चारण ए ई आई ओ यू अर्थात वावेल की तरह हो, तो ये हमारे डब्लू और वाई क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे डब्लू और वाई कहलाएंगे सेमी वावेल्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सेमी वावेल्स। एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इसको हिंदी में लिख सकते हैं ए ई, ठीक है ना, ओ यू, हिंदी में लिख सकते हैं इसको। अब देखिए दूसरी कंडीशन की, अगर डब्लू और वाई का उच्चारण, डब्लू और वाई का उच्चारण का मतलब हमने क्या बताया, साउंड बताया। अगर इनका उच्चारण वा की तरह हो या तो या की तरह हो, किसकी तरह हो, वा या, ठीक है ना, वा और या की तरह हो, तो ये हमारे जो डब्लू वावेल है ये हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट, क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। फिर से समझेंगे, देखिए अगर डब्लू और वाई का उच्चारण यानी साउंड ए ई आई ओ यू की तरह हो तो हमारा ये डब्लू और वाई सेमी वावेल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर डब्लू और वाई का उच्चारण वा या की तरह हो तो ये हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। डब्लू का निकलेगा वा और वाई का निकलेगा या, अगर इस तरह का उच्चारण हमारा होगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट, क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। अब एग्जांपल में देखिए हम आपको एक एक एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम आपको समझाएं तो बहुत भली भांति हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि CROW, क्रो, क्या लिखा हमने, क्रो। तो देखिए लास्ट में हमको डब्लू और वाई से मतलब है, जी हाँ, हमको दो चीजों से मतलब है, डब्लू और वाई से मतलब है, और हमको किन्हीं मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि डब्लू वाई ही कॉन्सोनेंट है, डब्लू वाई ही सेमी वोवेल है, तो हमको डब्लू और वाई से मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है क्रो, तो क्रो में देखिए डब्लू आया ना, लेकिन इसका उच्चारण देखिए क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, क्रो, ओ, क्रो,
ओ आ रहा है ना। तो अगर को ओ आ रहा है तो डब्ल्यू और वाई का उच्चारण किसकी तरह हुआ, वावेल की तरह। तो ये हमारा डब्ल्यू क्या कहलाएगा, सेमी वावेल। क्या कहलाएगा भैया, सेमी वावेल कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा आपका यस एल ओ डब्ल्यू स्लो, क्या कहा, स्लो, स्लो। तो स्लो में देखो ओ आया तो ओ को हम लोग, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू को उच्चारण क्या आ रहा है, ओ, स्लो, ओ, स्लो, ओ। क्या डब्ल्यू को हम लोग यहाँ वा कह रहे हैं, स्लो वा, वा, स्लो वा, नहीं स्लो है ना। अगर ये स्लो है, अगर ये स्लो है तो ओ की तरह उच्चारण हो रहा है, अगर ओ की तरह हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी वावेल, ठीक है ना। जैसे SUNDAY संडे, संडे। अब देखिए यहाँ वाई आ रहा है ना, लेकिन इसका उच्चारण देखो किसकी तरह लिख रहा है, ए, संडे, ए संडे। यहाँ वाई का उच्चारण क्या निकला है, ए निकल रहा है, यानी वावेल की तरह निकल रहा है, संडे, ए संडे, ए निकल रहा है ना। तो ये हमारा जो वाई होगा ये हमारा क्या होगा, सेमी वावेल। क्या होगा जी, सेमी वावेल। जैसे DAY डे, 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 ए, डे, डे, ए, वाई का उच्चारण क्या आ रहा है, ए की तरह आ रहा है, यानी अगर ए की तरह आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेमी वावेल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा CRY क्राई, क्राई माने रोना या चिल्लाना, क्राई माने रोना या चिल्लाना, तो ठीक है ना। तो देखिए क्राई में वाई आया और वाई का उच्चारण किसकी तरह आ रहा है, ई की तरह, क्राई, 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 ई की तरह आ रहा है ना। अगर ई की तरह इसका उच्चारण आ रहा है तो ये हमारा जो वाई है क्या हो जाएगा, सेमी वावेल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही ना। जैसे फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, FLY, तो वाई का उच्चारण किसकी तरह आ रहा है, ई की तरह, फ्लाई, ई, फ्लाई, फ्लाई। तो अगर ये ई की तरह आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी वावेल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मीन्स दैट अगर किसी भी वर्ड में, जी हाँ कोई भी वर्ड लो, कोई नाम ले लो, कोई नाम ले लो भाई, तो अगर आपका डब्ल्यू और वाई का उच्चारण इनकी तरह हो, जैसे आप कहेंगे आउल, ठीक है ना, आउल में क्या होगा, OWL, आउल है ना, आउल माने उल्लू। अगर आप इसे हिंदी में लिखते भी हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, आउल, तो यानी जो छोटा ऊ है, डब्ल्यू का उच्चारण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। अगर इसका उच्चारण ऊ आ रहा है, ऊ माने क्या, यू, ऊ माने क्या, यू, आउल, ऊ माने यू। तो ये डब्ल्यू का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, यू की तरह। तो यानी ये डब्ल्यू यहाँ क्या है, सेमी वावेल है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, सर सब कुछ आ रहा है। अब देखिए जैसे अदर एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे हमने कहा, इसको हम क्लियर कर देते हैं, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हमको प्लेस चाहिए, क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, ठीक है ना, हमको प्लेस चाहिए। अब देखेंगे, अब हमने कहा जैसे सपोज मान लीजिए हमने कहा वांट, WANT, वांट माने चाहे ना। अब इसे आप लिखेंगे तो लिखेंगे वांट, क्या लिखेंगे, वांट। इसे ओंट नहीं लिखेंगे, इसका उच्चारण ओ नहीं आ रहा है, वा आ रहा है, वा, वांट। तो देखिए डब्ल्यू का उच्चारण क्या है, वा। तो अगर वा या उच्चारण आएगा तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट, क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा स्कूल गए थे, किसी ने कहा यस सर, यस सर, तो इसे लिखेंगे तो यस लिखेंगे, ठीक है ना, यस। तो यानी इस वाई का उच्चारण क्या आ रहा है, या। अगर वाई का उच्चारण या आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ वाई क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जैसे यार माने धागा, यार न माने धागा, तो यार में अगर आप इसे लिखेंगे या लिखेंगे यार न माने धागा, तो यहाँ वाई का उच्चारण आपका क्या आ रहा है, या। अगर वाई का उच्चारण या आ रहा है तो ये प्योर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्योर कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। जैसे बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं। कोई भी आप वर्ड बना दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी वर्ड बना लीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे समझिए कि जब डब्ल्यू और वाई का उच्चारण यानी साउंड AEIOU की तरह हो तो ये हमारे डब्ल्यू और वाई कहलाएंगे सेमी वावेल। और जब डब्ल्यू और वाई का उच्चारण साउंड वा या की तरह हो तो ये हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। तो कुछ बात समझ में आई। तो डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल है और डब्ल्यू और वाई ही कॉन्सोनेंट है। लेकिन कहाँ कॉन्सोनेंट है, कहाँ सेमी वावेल है, हमने आपको बता दिया और आपके भली भांति चीजें समझ में आ भी गई है। अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा से और देखते हैं, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ दो चीजें और समझ लेते हैं, बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ
दो चीजें और समझ लेते हैं तो बताते हैं, ठीक है ना। तेरी इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया पिसाना तेरा रे माहिया। आइए देखते हैं कि अब अगले कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट था, ये वॉवेल्स था, बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ आप बताएंगे, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा आप बताएंगे। मैंने कहा लिखा हुआ है स्पैरो, क्या लिखा हुआ है स्पैरो, तो यहाँ डब्लू आया, तो डब्लू का उच्चारण यहाँ किस तरह आ रहा है बताइए, वा की तरह आ रहा है कि डब्लू का उच्चारण ओ की तरह आ रहा है, सर ओ की तरह आ रहा है। तो अगर डब्लू वाई का उच्चारण ए ई आई ओ यू की तरह आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, सेमी वावेल। क्या कहलाएगा, सेमी वावेल। जैसे जानू, क्या जानू ए आर वाई, जनवरी क्या लिखा है जनवरी, ठीक है ना। अब देखिए जनवरी में आपका वाई आया, यस सर आया, तो वाई में इसका उच्चारण ई आ रहा है भैया, जनवरी जनवरी जनवरी, तो जनवरी में ई आ रहा है, तो अगर जनवरी में ई आ रहा है मतलब वाई का उच्चारण, तो ये क्या हो जाएगा सेमी वावेल। जैसे फेब्रुवरी, देखते जाएंगे फेब्रुअरी, तो वाई का उच्चारण क्या रहा फेब्रुअरी, ई या आई कह सकते हैं, फरवरी फरवरी फरवरी, तो वाई का उच्चारण क्या रहा ई, तो यानी ये हो जाएगा सेमी वावेल। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत ढेर सारे वर्ड हैं जिन्हें आप बना सकते हैं और कह सकते हैं, कोई नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी यहाँ मैटर है कि डब्लू और वाई सेमी वावेल भी हैं और डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट भी हैं। कब सेमी वावेल होंगे, कब कॉन्सोनेंट होंगे, आई टोल्ड यू, आई टॉट यू, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है ना। हालांकि एक चीजें और यहाँ बता देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक बताइए और हम देखते हैं कि आप सही बताते हैं या गलत बताते हैं, ठीक है ना। हमने कहा वास, वास का मतलब होता है कोई चीज धुलना, तो यहाँ डब्लू आया तो इसका उच्चारण क्या दे रहा है, क्या दे रहा है वास, आप लिखेंगे तो इसका आ रहा है वाह, क्या आ रहा है वाह। अगर इसका वाह रहा है तो फिर बताइए डब्लू क्या हो जाएगा, सर ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, सर ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है भैया। अगर डब्ल्यू और वाई का उच्चारण ए ई आई ओ यू की तरह हो तो सेमी वावेल, और अगर डब्ल्यू और वाई का उच्चारण वा या की तरह हो तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि के एन ओ डब्ल्यू नो, फिर मैंने कहा के एन ओ डब्ल्यू नो, तो नो में डब्ल्यू आया, अब मैंने कहा इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, मैंने कहा इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसका उच्चारण नो ओ सर ओ निकल रहा है। अबे पगला, जब इसका उच्चारण ओ निकल रहा है तो बताओ यहाँ क्या है, सर सेमी वावेल है। हाँ है यार, सेमी वावेल ही तो है, किसने कहा कि नहीं है, सर आपने, मैंने कब कहा, मैंने तो आपसे पूछा है। समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती, राहें मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है नाकाम होता है, उल्फत में लोगों का यही अंजाम होता है, क्या कोई जाने क्यों ये दीवाने यूं मचलते जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। समझ में आया, समझ में आए तो आप ये कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। और जितना आप भूलना चाहेंगे उतना चीजें याद आती है। क्यों, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, ओ हमें और भी याद आने लगे। तो ये सारी चीजें आप
भूलने का बार बार प्रयास नहीं करिएगा, आप इन चीजों को दोहराते रहिएगा और चंद्रशेखर सर आपके साथ है। और लास्ट में आई वांट टू से दैट यू प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, शेयर करना, धुआंधार शुरू कर दीजिए जबरदस्त। और जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाएंगे, हम आपको उतना जबरदस्त पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।